गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहारे पुर बहार है, कहाँ चला है साकिया। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। इसके आगे हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहार पुर बहार है। तो दोस्तों, ये जो नज़्म है लिखी हुई तो है हाफिज जालंधरी साहब की। हाफिज जालंधरी साहब ने इसको लिखा था, लेकिन ये जो मशहूर हुई वो हुई मशहूर गज़ल गायिका मल्लिका पुखराज की वजह से। आप तमाम लोगों ने इसको सुना होगा, अभी तो मैं जवान हूँ। तो ये इस गज़ल की याद अचानक क्यों आई, ये सवाल आपके मन में आएगा, निश्चित रूप से आएगा, किसी के भी मन में आएगा। मगर मौका ऐसा है और दस्तूर ऐसा है कि इसकी याद आई और ऐसा लगा कि आपको ये इसकी जो शुरुआत है वीडियो की वो इस नज़्म से की जानी चाहिए। मैं आपको दो लाइनें और सुनाता हूँ। किसी ने कहा है, मुझे मालूम नहीं है किसने कहा है, लेकिन कहा क्या है कि वक्त की सीढ़ियों पे उम्र तेज चलती है, वक्त की सीढ़ियों पे उम्र तेज चलती है, जवां रहोगे कोई शौक पाल कर रखो, जवां रहोगे कोई शौक पाल कर रखो। तो शौक क्या है? हम लोग सब देख ही रहे हैं कि सियासत में नेताओं का शौक नहीं, उस शौक की जगह जनसेवा। अगर जनसेवा करने का मौका ना मिले, अवसर ना मिले, और जो जनसेवा की एक जो मुख्य धारा चलती रहती है, अनवरत चलती है वो मुख्य धारा जनसेवा की, तो उस मुख्य धारा में आने के लिए नेता एकदम मतलब उसके शरीर में मतलब अजीब सा एक कंपन होने लगता है और वो मतलब मचलने लगता है, कैसे जो है मुख्य धारा में आया जाए। क्योंकि अगर वो मुख्य धारा में नहीं आएगा तो लाजमी है कि जनसेवा नहीं कर पाएगा। तो ये जो एक शौक है, शौक क्या मतलब नेताओं के लिए तो जुनून होता है साहब, जनसेवा जो है जुनून। अब आप सोचेंगे कि ये जुनून क्यों कह रहे हैं, क्यों जुनून इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 73 साल की उम्र होने वाली है उनकी, अब अगले हफ्ते हो जाएगी, मगर देखिए आप कितने घंटे काम करते हैं, दौड़ दौड़ के जो है हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हैं। वो सीढ़ियां आया है शब्द, वक्त की सीढ़ियों पे उम्र तेज चलती है, लेकिन नहीं, जो नेता हैं वो जनसेवा के आगे सब भूल जाते हैं। तो खैर, नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये इसी उम्र के बारे में बात करेंगे, शौक के बारे में शौक नहीं, जनसेवा के बारे में बात करेंगे, मगर उम्र से मुताल्लिक, क्योंकि जनसेवा का जो संबंध है आजकल, खासकर जो सियासत शुरू हुई है पिछले 10 साल में, उसका उम्र से गहरा नाता हो गया है। बीजेपी का राज है केंद्र में, और वहाँ हम सब लोगों ने देखा है, मालूम है कि पिछले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन के अलावा जो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कई नेताओं का जो 40 साल से 50 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के जरिए जन सेवा में लगे हुए थे, उम्र का आधार लेकर के कईयों के टिकट काट दिए गए। अब चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश का ही मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, अब तो वो दिवंगत हैं, तो गौर साहब मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। 2018 का चुनाव आया तो उनका टिकट काट दिया गया। गौर साहब ने वीटो लगाया तो उनकी बहू कृष्णा गौर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। वो अभी विधायक भी हैं, 18 में भी चुनी गई थी और इसमें भी 18 में ही चुनी गई थी। हाँ, एक बार विधायक हैं वो। अब तो 23 का चुनाव तो आने वाला है। दूसरे नेता थे सरताज सिंह, इटारसी होशंगाबाद के, वो भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे, और उन्होंने, सरताज सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज अर्जुन सिंह को चुनाव में हराया था होशंगाबाद से लोकसभा इलेक्शन में। तो वो सरताज सिंह का टिकट भी काट दिया गया था, मगर वो वीटो लगा नहीं पाए थे तो वो पार्टी छोड़ दी और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, फिर लौट आए। खैर, तो ये जो उम्र का मामला है ये वाकई होता बड़ा गंभीर है, और जब बात इस पे आ जाए कि आपको उम्र के बहाने अगर घर बैठाने की तैयारी कर ली जाए, तो फिर जिसकी सचमुच में अभी उम्र नहीं हुई है वो तो मतलब अपनी बात रखेगा और किसी ना किसी रूप में जो सच्चाई है वो रख ही देगा, मानेगा नहीं। अव्वल तो होना ये चाहिए कि जो पार्टी की लीडरशिप है उसको ही ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारा अमुक नेता जो है अभी उसके शरीर में दम है और उसका जो पॉलिटिकल ब्रेन है या जनसेवा
करने के लिए जो काबिलियत चाहिए है वो उसमें कूट कूट के भरी हुई है, भरपूर है, लबालब है वो काबिलियत से, जनसेवा की काबिलियत से। तो केंद्रीय नेतृत्व को या पार्टी की जो लीडरशिप है उसको ख्याल करना चाहिए इस काबिलियत का, मगर पता नहीं क्यों कर नहीं पाती है पार्टी। तो फिर वो जो नेता हैं वो खुद ही बताते हैं कि वो क्या हैं। अब ये एक इंटरव्यू मैंने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, वो क्या कह रहे हैं आप पहले देखिए इस वीडियो में कि वो कह क्या रहे हैं। तो 24 घंटे केवल गाली दो, गाली के अलावा कुछ करते ही नहीं। मामा ही दिखाई देता है, सपने में भी कई बार उठ के चिल्लाते हैं सर, तो कोई सेकंड इन लीग भी तो होना चाहिए ना। कभी तो युवाओं को भी तरजीह देनी चाहिए, कभी कुछ नए चेहरे भी आने चाहिए। 18 साल हो गए सर आपको, और एंटी इनकम्बेंसी भी इस साल आप पर हावी हो सकती है। अभी तो हम बूढ़े नहीं है, 64 साल की उम्र ही तो है। तो देखा आपने, शिवराज सिंह चौहान बेचारे खुद ही बता रहे हैं अपने मुंह से। मतलब आप देखिए कि परिस्थितियां कैसी निर्मित हो जाती हैं, बन जाती हैं कि व्यक्ति को खुद ही कहना पड़ रहा है कि भाई अभी मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हुई है, मैं केवल 64 साल का हूँ, 64। और उनसे सवाल किया गया था कि भाई आप 17 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मतलब नई लीडरशिप को थोड़ा सा यंग लोगों को मौका मिलना चाहिए। मतलब सवाल में ये एक सवाल निहित था कि क्या आप अगली बार अगर बीजेपी चुनाव जीतती है 2023 का, तो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई दावा तो नहीं करेंगे? क्योंकि जो केंद्रीय लीडरशिप है, अमित शाह जिन्होंने पूरे सूत्र अपने हाथ में ले रखे हैं इलेक्शन के, वो जब आए थे भोपाल तो उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया था इस सवाल का कि अगली बार शिवराज ही मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। तो चौहान को लेकिन इस सवाल के उत्तर में क्या कहना पड़ रहा है कि भाई अभी मैं बूढ़ा थोड़ी हुआ हूँ, अभी तो केवल 64 साल का हूँ। बात तो सही है कि मोदी जी की उम्र अगर 73 है और वो जनरल इलेक्शन 2024 का फिर से अगर जीत जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो वो तो 79 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। और अभी वो मुख्यमंत्री चौहान से करीब 9 साल बड़े हैं। तो चौहान ने इशारे में कह दिया है कि मैं जब अभी अगर कहीं किसी कोणों से, किसी एंगल से ये अगर कोशिश की जा रही है उनको घर बैठाने की या उनको मतलब उनको कट्टू साइज करने की, तो वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। आमतौर पर शिवराज सिंह चौहान बड़ा डिप्लोमेटिक लाइन लेने वाले आदमी हैं, वो खुलकर नहीं आते हैं। 2013 में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री पद के एक बड़े मतलब प्रमुख कंटेंडर थे, सब तरफ हल्ला था उनका। मगर 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने को बिल्कुल समेट लिया, बिल्कुल मतलब एकदम लपेट लिया, एकदम मतलब जो खोल में अंदर कर लेते हैं ना, खोल में अंदर हो जाते हैं, ऐसा कर लिया उन्होंने। अभी भी वो जो है डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, मगर वो अपनी उम्र बता रहे हैं। और उम्र के जरिए क्या बता रहे हैं कि अभी वो मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आप ये जो दूसरी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट, माने आप देखिए कि जनाधार वाली नेता हैं उमा भारती, वो मतलब ऊपर से उतरी हुई लीडर नहीं है, जनाधार वाली नेता और बड़ी दमखम वाली नेता, तेज तर्रार। मीडिया लिखता था एक जमाने में कि फायर ब्रांड, वाकई उनके अंदर आग है। और पब्लिक में, जनता में अभी भी आकर्षण है उमा भारती का। उमा भारती को मतलब जिस तरीके से उनके तेवर रहते हैं उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो उमा भारती ने क्या कहा है, अब आप ये देखिए, ये सुनिए आप वीडियो। उत्तर प्रदेश में भी 2014 में जो 17 में जो चेहरे दिखाए गए थे, 4 उसमें से एक मेरा भी दिखाया गया था, राजनाथ जी का, मेरा, केशव जी का और कलराज जी का। तो मेरे को ना पोस्टर गर्ल थोड़ा ना बनना है कि पोस्टर में दिखा दिया और वोट ले लिए। नहीं, मुझे काम करना है, आगे लंबा काम करना है। बहुत छोटी हूँ अभी, अमित शाह से थोड़ी सी बड़ी हूँ, मोदी जी से 10 साल छोटी हूँ, यहाँ बीडी शर्मा से बड़ी हूँ और बाकी सबसे छोटी हूँ यहाँ के नेताओं से भी। अभी मुझे 15-20 साल काम करना है, तो 15-20 साल काम करने की सामर्थ्य तो बनी रहे, और वो भी गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए। मैं अपनी सामर्थ्य तो नहीं खत्म होने दूंगी। तो उमा भारती क्या कह रही है इस वीडियो में, देखा आपने? वो ये बोल रही हैं कि मुझे पोस्टर गर्ल थोड़ी बनना है मुझे, कि आपने पोस्टर दिखा दिया और चुनाव जीत लिया, कि वोट ले लिए ना। और वो आगे क्या कहती हैं कि मुझे काम करना है, लंबा काम करना है, बहुत छोटी हूँ अभी, अमित शाह से थोड़ी बड़ी हूँ, मोदी जी तो मुझसे 10 साल बड़े हैं। उमा भारती बोल रही हैं कि मोदी जी तो मुझसे 10 साल बड़े हैं। और यहाँ मतलब मध्य प्रदेश में सिर्फ वीडी शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आजकल, तो बोले यहाँ मतलब एमपी में सिर्फ वीडी शर्मा मुझसे छोटे हैं, बाकियों से मतलब बाकी में सब आ गए, शिवराज सिंह चौहान से लेके सब, नरेंद्र सिंह तोमर और वो अनूप मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव और जो भी
यहाँ लीडरशिप है स्टेट में, मध्य प्रदेश में, उन सब से मैं छोटी हूँ। उन्होंने ये सब नाम नहीं लिए, लेकिन कहा कि बाकियों से मैं छोटी हूँ। और वो क्या कहती हैं आगे, मतलब उमा भारती के जो शब्द हैं वो बड़े कीमती हैं, गौर करने लायक शब्द हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे अभी 15-20 साल काम करना है। तो 15-20 साल काम करने की जो सामर्थ्य, शक्ति, ताकत तो बनी रहे मुझ में, मैं अपनी सामर्थ्य को थोड़ी ही खत्म होने दूंगी। वो कह रही है उमा भारती कि मैं अपनी जो सामर्थ्य है, क्षमता है, उसको खत्म नहीं होने दूंगी। उन्होंने मध्य प्रदेश में वो शराब के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया था और राज्य सरकार शिवराज सिंह चौहान ने उसको बड़ा सम्मान दिया उमा भारती के जो प्रोटेस्ट को, और जो पॉलिसी बनाई, लिकर पॉलिसी, उसमें संशोधन किए उमा भारती की इच्छा के मुताबिक। तो इससे वो बड़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि देखिए लाखों महिलाओं को उससे लाभ हुआ। तो ये जो क्षमता है, जो उन्होंने मूवमेंट जो भी शुरू किया था, वो जो क्षमता है उसको वो बोल रही हैं कि कोई खत्म नहीं कर सकता, मैं इसको खत्म नहीं होने दूंगी। जब तक जिंदा हूं, अंतिम सांस तक इस क्षमता को बचाऊंगी। बाकी चीजों की परवाह नहीं करूंगी मैं, मगर मैं इस क्षमता को जिंदा करके रखूंगी, अपने को मिटने नहीं दूंगी। अब उमा भारती ने क्या है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में ये कहा था कि मैं ये वाला इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मतलब 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगी। 5 साल होने जा रहे हैं, अगला चुनाव 2024 का आ ही गया है। जाहिर है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं जो चुनाव है अगला वो लड़ूंगी। अब कहाँ से लड़ेंगी, पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी पार्टी को ये बता रही हैं एक तरह से कि भैया आप जान लीजिए, मैं अभी मतलब 15-20 साल काम करूंगी और ऐसा कतई ना सोचा जाए कि मुझे घर बैठा दिया जाएगा या मुझे एकांगी बना दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा मुझे ना। वैसे आप देखिए कि उमा भारती में वाकई क्षमताएं हैं और वो मतलब अपने को इतने सालों से रोक कर रखे हुए हैं। ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे उमा भारती ने जब उनको निमंत्रण नहीं मिला जन आशीर्वाद यात्रा का, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई वेदना नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ इस बात का कि मतलब जब आपको जरूरत होती है तो आप चिरौरी करने लगते हो, चिरौरियां, मिन्नतें करने लगते हो कि आइए आप पार्टी के काम में भिड़िए, और जब निकल गया, जब यूज कर लिया, वो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति का जिक्र किया था उमा भारती ने। कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इस पूरी कथा का जो निष्कर्ष निकलता है, निचोड़ निकलता है, वो ये है कि बीजेपी में जो माने उम्र के मामले में या उम्र को आधार बना करके बड़े बड़े नेताओं को मतलब मार्गदर्शक मंडल में डालने की जो एक स्कीम चली हुई है, क्योंकि बीच में ये भी देखा गया है कि जहां सूट करता है वहां इस फार्मूले को लागू नहीं किया जाता है। तो ये जो नेता हैं ये अब बोलने लगे हैं और खुद ही बोलने लगे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं पार्टी में कोई ऊपर ध्यान दे रहा है कि नहीं ध्येय दे रहा है, तो इसलिए अच्छा है कि खुद ही बता दो कि भैया अभी हम मतलब सब मशीन ठीक काम कर रही है हमारी, और ठीक ही नहीं कर रही, बहुत जबरदस्त कर रही है। क्योंकि ध्येय क्या है, मोटिव क्या है, गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? जन सेवा, शौक नहीं, जन सेवा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जो नेताओं का जो जुनून है जन सेवा का, क्योंकि कांग्रेस में तो इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता। वहां तो आप कितने साल के हो जाओ, वहां का जो जुनून है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 81 साल के हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो कमलनाथ 77 साल के हो जाएंगे नवंबर में और किला लड़ा रहे हैं वो, और उनके दोस्त नुमा छोटे भाई दिग्विजय सिंह वो फरवरी 24 में हो जाएंगे 77 के। मतलब दोनों भाइयों में कुछ महीनों का अंतर है। वो नवंबर में होंगे कमलनाथ, वो फरवरी में होंगे, मतलब 3 महीने का अंतर। अब 77 साल की उम्र में दोनों जो है किला लड़ा रहे हैं एकदम भारतीय जनता पार्टी से। तो वहाँ कांग्रेस में तो ये उम्र का है नहीं, शेर शायरी सब खत्म है कहानी, वो तो बारात में सबको ले जाते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि ये जो नेताओं में जनसेवा का जो जुनून है, इसमें उम्र को बाधा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपा कर सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बढ़ेगा। नमस्कार।